नमस्कार दोस्तों. Today again I wanna discuss about present continuous tense because we were studying about present continuous tense. तो आज हम फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ही बारे में बातें करेंगे. जैसा कि कल हम लोगों ने जाना था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसको हम कैसे बनाते हैं या फिर उसको हम कैसे बोलते हैं. जैसा कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था कि जो काम प्रोसेस में होता है, जो काम चल रहा होता है, उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोल लेते हैं. और इनको बनाने के लिए हम करते क्या है कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, आई हो, तो उसके साथ हम एम का यूज़ करके जो हमारा वर्ब होता है उसमें आईएनजी यूज़ कर लेते हैं और वो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. और अगर हमारा जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन का हो, यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, तो उसके लिए हम इज़ का यूज़ करते हैं. और बहुवचन हो, प्लूरल नंबर हो, थर्ड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, तो वहाँ पर हम आर का यूज़ कर लेते हैं. और सेकंड पर्सन यानी कि जब यू की हम बात करते हैं तो यू के लिए भी हम आर का यूज़ करते हैं. अच्छा, एक चीज़ और है, जो हमारा वी होता है, वी के लिए भी हम आर का यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारा वी होता है ये भी प्लूरल नंबर होता है. तो जब हम प्लूरल नंबर की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करते हैं. इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम आर का यूज़ करके जो वर्ब होता है, वर्ब में हम आईएनजी लगा लेते हैं और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. तो हम कल बातें किए थे खाली अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में. जैसा कि आप जानते हो, मैंने बताया भी था कि जो सेंटेंसेस बनते हैं चार होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव. तो चलिए, हम लोगों ने अफर्मेटिव के बारे में अच्छा से जाना था. आज हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में. इंट्रोगेटिव भी दो तरह का होता है. कल मैंने आपको हल्का सा ग्लैंस दिया था कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब आप केवल एक वर्ड में दे सकते हो, एस या तो नो. जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देखेंगे तो पाएंगे, क्या आप साइकिल चला रहे हो. अगर आप चला रहे हो तो आप नॉर्मल बोलोगे कि यस. नहीं चला रहे हो, नो. तो आपका सेंटेंस यहीं कंप्लीट हो जाएगा और आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न, अच्छा, इस तरह के प्रश्न को, जैसे यहाँ पर भी आप देख लीजिए, क्या लड़कियाँ मंदिर जा रही हैं. यस मतलब जा रही होंगी. अगर नहीं जा रही हैं तो नो, नहीं जा रही हैं. ठीक उसी तरह से, क्या रेखा आटा गूँथ रही है. अगर आप देख रहे हो सामने रेखा आटा गूँथ रही है तो आप कहोगे यस. अगर नहीं गूँथ रही है तो आप कहोगे नो. यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका रिप्लाई हम एस और नो में दे सकते हैं, केवल एक शब्द में दे सकते हैं, इनको हम बोलते हैं एस या नो टाइप आंसर क्वेश्चंस. यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका हम एस और नो में आंसर दे सकते हैं. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका रिप्लाई हम एस या नो में नहीं दे सकते हैं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे इसी में हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, इसी में हल्का सा इस जो क्या है, क्या को हम हटा देते हैं. अगर हम ऐसे बोलें, आप साइकिल क्यों चला रहे हो. अब बताइए, अगर मैंने पूछा आपसे, आप साइकिल क्यों चला रहे हो, तो आप कहोगे यस, नहीं. आप कहोगे नो, नहीं. आप उसका रीज़न दोगे. इट मीन्स यू हैव टू शो द रीज़न. आपको रीज़न दर्शाना पड़ेगा. अच्छा, यहाँ पर है लड़कियां मंदिर जा रही हैं. अब इसी में अगर मैं ऐसे पूछ लूँ कि लड़कियां कहाँ जा रही हैं, तो आप क्या बोलोगे, यस, नो. नहीं, आप नहीं बोल सकते. तब आपको किसी वर्ड में, किसी प्लेस को आपको बताना पड़ेगा कि लड़कियां कहाँ जा रही हैं, मंदिर जा रही हैं. तो वहाँ पर आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस जिनके रिप्लाई आप यस या नो में नहीं दे पाते हो, उनको हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन. यानी कि वो क्वेश्चंस हमेशा WH से स्टार्ट होकर के बनते हैं. और जो जिनका रिप्लाई हम यस या नो में दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर के बनते हैं. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब एक मतलब जिसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब की मदद से किसी भी सेंटेंस को हम पूरा करते हैं. या फिर हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारा समय दर्शाता है, वो हमारा टाइम दर्शाता है कि मतलब किस टाइम की बात की जा रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, या फिर इंडेफिनिट की, कॉन्टिन्यूअस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की. तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है यही दर्शाता है. अच्छा,
इसको जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस को बनाने के लिए तो जो एस या नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको बनाने के लिए हम साधारण जो इनका हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम बाहर करके बोल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज यू आर सीइंग, क्या आप साइकिल चला रहे हो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लिखा है क्या आप साइकिल चला रहे हो। अब इसका हमें इंग्लिश बनाना है। जैसे नॉर्मल होता कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, तो आई एम राइडिंग साइकिल। अच्छा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हम साधारण बोल लेते हैं। अगर आप स्पीकिंग का प्रयास करना चाहते हैं तो आपको स्पीकिंग के लिए कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकिंग के लिए आपको करना क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप बोलना चाहते हैं, आप मार्केट जा रहे हो, तो आप ये अपने माइंड में मत लाइए कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भाई ये तो वर्क प्रोसेसिंग में है, ये तो वर्क चल रहा है। उस वक्त आप ये मत सोचिए कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ उस वक्त, बल्कि आप ये सोचिए कि कौन बाजार जा रहा है, मैं। और मैं की इंग्लिश होती है आय। आय को आपने आय बोल लिया, मैं को आपने आय बोल लिया, और वहाँ पर आपने लगा लिया एम, आई एम। और जा रहे हो तो जाने की इंग्लिश गो में आईएनजी लगा करके आपने बोल दिया गोइंग। और कहाँ जा रहे हो, मार्केट। और आने जाने की बात जब हम करते हैं तो आने जाने के लिए हम हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। गो के बाद हम तुरंत टू का यूज़ करेंगे। तो आप जब मार्केट जा रहे होंगे तो आप तुरंत बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट। अच्छा, आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट नहीं बोलना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आर होता है मैक्सिमम टाइम बोलते वक्त थोड़ा सा हाइड करके बोलते हैं, पता नहीं चलता। तो मार्केट और मार्केट दोनों में अंतर है। आपको मार्केट नहीं बोलना, मार्केट बोलना, थोड़ा सा मतलब स्टाइलिश में बोलना। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट। अच्छा, मान लीजिए अगर आप बाज़ार नहीं भी जा रहे हैं तब भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको निगेटिव में प्रैक्टिस करना होगा, यानी कि नकारात्मक में प्रैक्टिस करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप बाज़ार नहीं जा रहे हो तो आप बोलोगे मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ। अब नहीं की इंग्लिश नॉट होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। जो नॉट होता है हमेशा वर्ब के पहले आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे आई एम के बाद तुरंत आपको नॉट लगा देना। जैसे अगर आपको कहना है कि मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। जैसे अगर कहना हो कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक। नहीं पढ़ रहे हो, आई एम नॉट रीडिंग बुक। जैसे अब पापा अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप देख करके पापा को मत फील करिए, अपने आप को फील करिए, अपने आप को बोलिए कि आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर नहीं पढ़ रहे, आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। जैसे अगर आप चाय पीने की बात कर रहे हो तो आई एम टेकिंग टी। अगर चाय नहीं पी रहे हो, आई एम नॉट टेकिंग टी। इट मीन्स जो भी वर्क प्रोसेसिंग में है, जो भी वर्क हैपन हो रहा है, उसको आपको बोलने के लिए, उसको आपको समझने के लिए कहीं भी किसी भी तरह का लिखने और अलग से कॉपी करने या फिर होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप चलते फिरते आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, आप बाइक चलाते हुए जा रहे हो, आप कार चलाते हुए जा रहे हो, तो आप ये मत फील करिए कि मैं कार चला रहा हूँ। आप डायरेक्ट फील करिए कि आई एम राइडिंग स्कूटी, आई एम राइडिंग साइकिल, आई एम ड्राइविंग कार, आई एम ड्राइविंग बोलेरो, आई एम ड्राइविंग ट्रैक्टर, आई एम ड्राइविंग व्हाटएवर, जो भी आप चला रहे हो। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आप अपने स्पीकिंग को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर अपने स्पीकिंग को आप बेहतर बना सकते हो। एज वेल एज जो आपके होमवर्क करने की ज़रूरत पड़ती है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस आपको थोड़ा सा थिंकिंग लाना है अपने अंदर। जब आप थिंकिंग स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अच्छा, निगेटिव के लिए आपको अभी हम इसी के साथ साथ बता देंगे कि जैसे इंट्रोगेटिव है कि क्या आप साइकिल चला रहे हो। अब इसका ट्रांसलेट आपको करना हो। वैसे नॉर्मल अगर इसको हम हटा दें, क्या को हम अगर हटा दें तो हमारा बनेगा आप साइकिल चला रहे हो। अच्छा, आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। साइकिल चला रहे हो काम प्रोसेस में है, और ये यू जो है सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन के लिए अच्छा एक चीज़ कन्फ्यूज़न रहती है कि ये जो यू होता है ये प्लूरल होता है कि सिंगुलर होता है, अर्थात एक वचन होता है कि बहुवचन होता है। ये दोनों होता है, यानी कि यू प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। कहीं कहीं पर हम जब एक व्यक्ति को बोलते हैं कि आप, तो वहाँ पर यू जो होता है
सिंगुलर होता है। और जब बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप बहुत सारे लोग पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग वीडियो वॉच कर रहे हो, तो आप सभी लोग क्या हुए, सिंगुलर हुए, सॉरी प्लूरल हुए। आप सभी लोग क्या हुए, प्लूरल हुए। जबकि अगर एक व्यक्ति की बात की जाए, उसको भी हम आप बोलते हैं, उसको भी रिस्पेक्ट देने के लिए यू बोल लेते हैं, आप बोल लेते हैं, तो वहाँ पर भी वो सिंगुलर है, लेकिन बोलने के लिए हम यू ही बोलते हैं। अर्थात सामने वाले को हम यू बोलते हैं, एक व्यक्ति होता है तब पर भी यू बोलते हैं सामने वाले को, और एक से ज़्यादा लोग होते हैं उस वक्त भी हम यू बोलते हैं। तो दोनों कंडीशन में यू के साथ आप हमेशा आर का यूज़ करोगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, यानी कि यू आर। साइकिल चलाना, अच्छा चलाने की इंग्लिश एक दिन मैंने आपको बताया था, क्या होता है, आप बोलोगे ड्राइव। सही है, गलत नहीं है। कहाँ लिखे, अच्छा इधर लिख लेते हैं, ड्राइव। ड्राइव का यूज़ हम वहाँ करते हैं जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, या फिर लाइसेंस की ज़रूरत तो वैसे बाइक के लिए भी पड़ती है, लेकिन अगर हम साइकिल की बात करें तो किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जहाँ पर हम मोर देन टू व्हीलर की बात करते हैं, यानी कि 2 से अधिक पहिए वाले साधन चलाने की बात करते हैं, वहाँ पर हम ड्राइव का यूज़ न करके हम राइड का यूज़ करते हैं। ड्राइव जब हम 4 व्हीलर चलाने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ड्राइव का यूज़ कर लेते हैं, और जब हम 2 व्हीलर चलाने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम राइड का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो चलाने की इंग्लिश हो गई, ड्राइव या राइड। लेकिन जब हम किसी कंप्यूटर को चलाने की बात करते हैं, किसी सेलफोन को चलाने की बात करते हैं, या फिर चॉपर की बात करते हैं, चॉपर चलाने की बात करते हैं, ट्रेन चलाने की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ट्रेन के लिए तो वैसे मैक्सिमम जगहों पे ड्राइव लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए एक वर्ड और भी आता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेट। ऑपरेट से ही बनता आपका ऑपरेटर, यानी कि इसी में हम आर लगा लेते हैं। राइड से बनता है राइडर, यानी कि चालक जो 2 व्हीलर चलाता हो। ड्राइव से बनता है ड्राइवर, यानी कि जो 4 व्हीलर चलाता हो या फिर 4 व्हीलर से अधिक पहिए वाले साधन को चलाता हो, उसको हम बोलते हैं ड्राइवर। तो ये सारे वर्ड चलाने की इंग्लिश है, यानी कि ड्राइव, राइड और ऑपरेट। ऑपरेट का यूज़ कंप्यूटर चलाने के लिए, सेलफोन चलाने के लिए, या फिर चॉपर चलाने के लिए, या फिर ट्रेन चलाने के लिए। जबकि राइड का यूज़ 2 व्हीलर जैसे बाइक हुआ, स्कूटी हुआ, साइकिल हुआ। ड्राइव का यूज़ जैसे कार हुआ, ट्रक हुआ, लॉरी हुआ, मतलब लॉरी ट्रक वही जो भी है, मतलब जब मोर देन 2 व्हीलर की बात करेंगे तो वहाँ पर हम ड्राइव का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमें बोलना है कि क्या को हम छोड़ रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हो तो यू आर। चलाने की इंग्लिश आपने बोला राइड, और राइड में हमें क्या लगा देना है, ING। यू आर राइडिंग क्या, बाइसिकल। यू आर राइडिंग बाइसिकल। लेकिन अब हमको ऐसा नहीं बोलना, अफर्मेटिव में नहीं बोलना है, हमको बोलना क्या है, इंट्रोगेटिव में। हमें प्रश्न पूछना है, क्या आप साइकिल चला रहे हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग एनीवेयर एंड समबडी कॉल यू, मतलब आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई कॉल किया और वो आपसे पूछ लिया, मतलब जब आप जा रहे थे तो सनसनाहट की आवाज़ उसको सुनाई दी, वो आपसे पूछ लिया कि आप साइकिल चला रहे हो, तो कैसे पूछेगा, क्या आप साइकिल चला रहे हो, तो कैसे पूछेगा। कुछ नहीं करना, बस इस आर को हम पहले बोल देंगे, और आर को अगर हम पहले बोले और यू को आर के जगह पे, यानी कि हम आर को पहले कर दिए और यू को बाद में, तो ये बन गया आर यू राइडिंग बाइसिकल, आर यू राइडिंग बाइसिकल। तो आप जवाब दोगे कि हाँ मैं चला रहा हूँ। मान लीजिए भाई आवाज़ सरसराहट की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो जाहिर सी बात आप साइकिल चला रहे हो या फिर आप बाइक चला रहे हो। तो आपसे पूछा गया आर यू राइडिंग बाइसिकल, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, हाँ मैं चला रहा हूँ। अगर आप चला रहे हो तो आप बोलोगे हाँ मैं चला रहा हूँ। हाँ की इंग्लिश होती है एस। अब बताइए, आपने एस में रिप्लाई कर दिया,
और आगे अगर आप बोलना चाहते हो कि मैं चला रहा हूँ, तो आप मेक इंग्लिश आए, और आए के साथ हमेशा आता है एम, उसके बाद में चलाने की इंग्लिश होती है राइड, और आपको लगा देना है आईएनजी, आई एम राइडिंग बाइसिकल। अच्छा, अगर आप नहीं चला रहे होते, सपोज करिए कि अगर आप नहीं चला रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? नो। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, नो, मैं नहीं चला रहा हूँ। लेकिन आगे भी बोलना चाहते कि मैं नहीं चला रहा हूँ, तो आप क्या बोलते? आई एम। अब नहीं बोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपका वर्ब होता इसी वर्ब के पहले, और जो हेल्पिंग वर्ब होता हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि इन दोनों के बीच में हम नॉट का यूज़ कर लेते हैं। ये जो नॉट आता है मैक्सिमम टाइम, या फिर हमेशा ये जो मेन वर्ब होता है मेन वर्ब के पहले ही लगता है। तो आई एम नॉट, क्या नहीं कर रहे हो? राइड, लगा आईएनजी, बन गया राइडिंग। आई एम नॉट राइडिंग बाइसिकल। यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से रिप्लाई करते हो। जैसे अगर इसमें हम देख लेते हैं, हमें ये बोलना है क्या लड़कियां मंदिर जा रही हैं। अगर इसको हम क्या को हटा देते हैं तो होगा लड़कियां मंदिर जा रही हैं। लड़कियां यानी कि गर्ल्स की बात हो रही है, तो गर्ल्स मंदिर जा रही हैं, गर्ल्स। अब यहाँ पर इज़ बोलेंगे या फिर आर बोलेंगे, चूँकि मोर देन वन गर्ल्स हैं, बहुत एक से ज़्यादा गर्ल्स हैं, तो जब एक से ज़्यादा लड़कियों की बात करेंगे तो वहाँ पर हम आर का यूज़ कर लेंगे। जैसे अगर मैंने बोल दिया गर्ल्स आर गोइंग टू टेम्पल, टेम्पल मीन्स क्या होता है? मंदिर। गर्ल्स आर गोइंग टू टेम्पल। अब हमें करना क्या? अब हमको ऐसा तो बोलना नहीं कि लड़कियां मंदिर जा रही हैं, हमको क्वेश्चन पूछना क्या लड़कियां मंदिर जा रही हैं। तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमको बहुत कुछ नहीं करना, बस ये जो आर है इस आर को हमें पहले बोल देना, गर्ल्स के पहले, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं उसमें आप हमेशा क्या करेंगे कि जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले आप रखेंगे। अगर आप इसको पहले रखते हैं तो मान लीजिए हम आर को पहले बोल दिए, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं आर पहले आ गया, ठीक उसी तरह से दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी हम आर को पहले बोल देंगे। आर, अब यहाँ पर किसके लिए हम पूछ रहे हैं? लड़कियों के लिए, तो लड़कियों की इंग्लिश हमने क्या बोल दिया? गर्ल्स। यानी कि आर गर्ल्स गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू टेम्पल, यानी कि क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होगा। एक बात याद रखेंगे कि जब भी हम कहीं पर भी क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप कभी नहीं लगाएंगे। और किसी भी सेंटेंस का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर आप कभी नहीं लिखेंगे। अच्छा, आर गर्ल्स गोइंग टू टेम्पल, क्या लड़कियाँ मंदिर जा रही हैं? तो इसका भी रिप्लाई एस या नो में आप दे सकते हो। अगर आपको कहना हो कि हाँ लड़कियाँ मंदिर जा रही हैं तो आप बोलेंगे एस, लड़कियाँ गर्ल्स आर गोइंग टू टेम्पल। अगर नहीं जा रही होती तो इसी के जगह पे आप बोल देते नो गर्ल्स आर, अब आर के तुरंत बाद आप बोल देते नॉट, बाकी सब वही रहता। यानी कि आपको कुछ नहीं करना होता, बस इस आर के बाद आप नॉट यूज़ कर लेते, जैसे गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू टेम्पल। ठीक उसी तरह से अगर हमें देखना हो कि क्या रेखा आटा गूँथ रही है, आप घर पे हो, अगर मान लीजिए दीदी आटा गूँथ रही हैं, अगर आपको ये कहना है कि क्या दीदी आटा गूँथ रही हैं, तो दीदी अगर सिंगुलर हैं, एक दीदी के लिए बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आप इज का यूज़ कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के लिए हम हमेशा इज का यूज़ करेंगे। अब इसमें हमें अगर क्वेश्चन पूछना, डायरेक्ट बोलना हो कि रेखा आटा गूँथ रही, अच्छा आटा गूँथना, आटा गूँथने की इंग्लिश होती है नीड द डो। नीड द डो। एक चीज़ मैंने बताया था कि जब UGH एक साथ आते हैं तो वो हमेशा साइलेंट हो जाते हैं। यहाँ पर UGH का कोई रोल नहीं है, बस लिखा जाएगा, हम डो तक पढ़ेंगे। अच्छा, क्या रेखा आटा
गूंथ रही है। अगर इसको हमें इंग्लिश में बनाना हो क्या, तो जैसे अगर हमें सिर्फ इतना बोलना हो रेखा आटा गूंथ रही है, तो हम ऐसे बोलेंगे रेखा। अब रेखा एक वचन है अर्थात सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम इज का यूज कर लेंगे। रेखा इज नीडिंग द डो। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं बना, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि रेखा आटा गूंथ रही है। यानी कि अगर हमें कहना होता दीदी आटा गूंथ रही हैं, दीदी इज नीडिंग द डो। अगर बोलना होता भैया आटा गूंथ रहे हैं, तो भैया इज नीडिंग द डो। मम्मी आटा गूंथ रही हैं, मम्मी इज नीडिंग द डो। पापा आटा गूंथ रहे हैं, पापा इज नीडिंग द डो। यानी कि घर में कोई भी पर्सन कोई काम कर रहा है, तो आप उसको ऐसा फील करिए कि आप इंग्लिश में फील कर रहे हो, आप इंग्लिश में बोल रहे हो। यानी कि कभी भी आप हिंदी अपने माइंड में मत लाइए, उसको आप तुरंत इंग्लिश ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस हैं या फिर ये ऐसे टेंस हैं जो हमेशा कभी न कभी, मतलब आप कहीं भी रहोगे कुछ न कुछ करते रहोगे, और जो वर्क जो एक्टिविटी उस वक्त आप कर रहे होते हैं उसको आप तुरंत इंग्लिश में फील करिए और तुरंत इंग्लिश में उसको बोलने का प्रयास करिए। आप ही नहीं, कोई भी आपके सामने वर्क कर रहा हो, आप उसको हमेशा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर रेखा की जगह पे कोई भी हो सकता है, घर पे आप कोई भी मतलब अगर देख रहे हैं तो उसको आप बोलिए। अच्छा, अब हमको ये नहीं बोलना कि रेखा आटा गूंथ रही है, ये तो हम बोले रेखा इज नीडिंग द डो, मतलब रेखा आटा गूंथ रही है। लेकिन इसको हमें क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम ये जो हेल्पिंग वर्ब इज है, इस इज को हम पहले बोल देंगे, और जब हम पहले बोलेंगे तो इज यहाँ आ जाएगा, इज रेखा। किसी भी नाम के पहला अल्फ़ाबेट जो होता है, किसी भी नाम का पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो हमारा बन गया इज रेखा नीडिंग द डो। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या रेखा आटा गूंथ रही है? तो अगर गूंथ रही है तो आप बोलोगे एस, अगर नहीं गूंथ रही है तो आप बोलोगे नो। अगर पूरा बोलना हो कि हाँ गूंथ रही है तो एस रेखा इज नीडिंग द डो, नहीं गूंथ रही है नो रेखा इज नॉट नीडिंग द डो। तो ये हमारे सिंपल क्वेश्चन हुए जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से बनाते हैं, या फिर जिसको हम सहायक क्रिया को बाहर करके बनाते हैं या फिर पहले करके बनाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो WH टाइप के होते हैं, जिनका रिप्लाई हम एस या नो में नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो WH टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनका इम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं या फिर इनका यूज हम कैसे करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि WH 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 और आगे भी WH, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा WH से होकर के स्टार्ट होते हैं, इनका रिप्लाई कभी भी हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए जैसे कि आप यस या नो टाइप के क्वेश्चंस जो बना रहे थे, उसी एस या नो टाइप क्वेश्चंस के पहले ये जो वर्ड हैं वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट टाइम, हु, इसको हम उसी यानी कि एस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन से पहले हम इनको लिख देंगे। जैसे अगर हमें बोलना हो कि आप आजकल कहाँ रह रहे हो, नॉर्मली अगर आपको पूछना हो किसी से कि आजकल आप कहाँ रह रहे हो, तो आप क्या करोगे कि कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो मैंने लिख दिया वेयर। अब आपके लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आर, यानी कि अगर आप यस या नो टाइप के क्वेश्चंस बनाते तो आर को हम पहले बोल देते, लेकिन इस आर के पहले हम वेयर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यस या नो टाइप का क्वेश्चंस नहीं है। इसका आपको कोई न कोई रीज़न देना होगा, या फिर कोई न कोई प्लेस बताना होगा, या फिर कोई न कोई टाइम बताना होगा। इसलिए ये WH से स्टार्ट हो रहे हैं, हम आर से इसको स्टार्ट करके नहीं बनाएंगे, हम WH से स्टार्ट करके बनाएंगे। तो वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू लिविंग, यानी कि वेयर आर यू
लिविंग, आप कहाँ रह रहे हो। और आजकल, आजकल की इंग्लिश होती है नाउअडेज। कि आजकल आप कहाँ रह रहे हो। आप मैक्सिमम टाइम लोगों से पूछ लेते हो कि आजकल आप कहाँ रह रहे हो। आप कैसे पूछोगे, वेयर आर यू लिविंग नाउअडेज। तो आपका रिप्लाई कुछ भी हो सकता है कि भाई आजकल मैं मुंबई में रह रहा हूँ, नाउअडेज आई एम लिविंग मुंबई, या फिर आई एम लिविंग इन मुंबई नाउअडेज। आप कहीं भी बोल सकते हो, मैं लंदन में आजकल रह रहा हूँ, नाउअडेज आई एम लिविंग इन लंदन, नाउअडेज आई एम लिविंग इन अमेरिका, नाउअडेज आई एम लिविंग इन जापान, नाउअडेज आई एम लिविंग इन शिमला, नाउअडेज आई एम लिविंग इन गोवा। मतलब इस तरह से आपका रिप्लाई कुछ भी हो सकता है जहाँ आप रह रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें पूछना हो कि वे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमें कोई ना कोई रीज़न जानना है, कोई ना कोई रीज़न हम जानना चाहते हैं, तो वे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन बनाना है। अब क्यों कर रहे हैं हमें रीज़न बताना है। अब यस या नो टाइप का क्वेश्चन है नहीं, तो इस क्यों का हमें इंग्लिश सबसे पहले लिख देना है। तो वाई आर दे स्टडिंग, भाई वे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, वाई आर दे स्टडिंग। तो आप कोई भी रीज़न बता सकते हो कि दे वांट टू बी सक्सेस, या फिर दे वांट टू गेट मोर नंबर इन हाई स्कूल, इन इंटरमीडिएट, दैट इज़ वाई दे आर स्टडिंग। तो आपका रिप्लाई कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर हमें इसको बनाना हो कि आपके पापा ऑफिस कब जा रहे हैं, भाई आपके पापा ऑफिस कब जा रहे हैं, तो कब की इंग्लिश व्हेन, मैंने यहाँ पर लिख दिया व्हेन। आपके पापा, ये आपके सब्जेक्ट हो गए, आपके पापा सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे व्हेन। आपके पापा ये सिंगुलर नंबर है कि बहुवचन, मतलब सिंगुलर एक वचन है या फिर बहुवचन। तो आपके पापा, किसी के भी पापा एक वचन ही होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप हमेशा इज़ का यूज़ करते हो। व्हेन इज़ योर फादर, व्हेन इज़ योर फादर गो, और गो में हमको लगा देना ING, गोइंग। ऑफिस जाने की इंग्लिश टू ऑफिस। आपके पापा ऑफिस कब जाते हैं, व्हेन इज़ योर फादर गोइंग टू ऑफिस। तो जब भी जाते हैं, माय फादर इज़ गोइंग टू, सॉरी कब जा रहे हैं, तो आपको बोलना है कि व्हेन इज़ योर फादर गोइंग टू ऑफिस। आपके पापा ऑफिस कब जा रहे हैं, तो भाई मेरे पापा 11 बजे ऑफिस जा रहे हैं, 12 बजे ऑफिस जा रहे हैं, या फिर जब भी जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, या फिर। अच्छा, इसमें एक बहुत ही मतलब क्रिटिकल चीज़ छिपी हुई होती है। जैसे अगर आप बोलते हो कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एक्चुअल में ये कौन सा टेंस है। एक्चुअल में आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, या फिर कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल मैं शिमला जा रहा हूँ, कल मैं ये काम कर रहा हूँ, कल मैं वो काम कर रहा हूँ, कल मैं शादी कर रहा हूँ। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो हमें देखने में यही लगता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ये फ्यूचर होता है। क्यों? क्योंकि अभी ये वर्क कर नहीं रहे हो आप, अभी आने वाले वक्त में आप करोगे। ज़रा एक बार सोच कर देखिए, अगर आपने बोला कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आप दिल्ली जा नहीं रहे हो, ये काम प्रोसेस में नहीं है, अभी आने वाले कल पे है, ये काम आने वाले फ्यूचर की बात आप कर रहे हो। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस मैक्सिमम टाइम ये ध्यान दे करके बनाना चाहिए कि फ्यूचर में बनाया जाए तो बेहतर होगा। अगर ऐसा आप बोल रहे हो कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये गलत है। आपको ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा इस तरह से बोलना होता है, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। यानी कि यहाँ पर आप ये देखते हुए कि हमें प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, फिर भी ये टेंस प्रेजेंट का नहीं होता है, ये हमेशा फ्यूचर का होता है। तो ये हमारा हो गया WH टाइप के WH आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। अच्छा, अब कभी कभी क्वेश्चंस में हम नॉट लगा करके पूछ लेते हैं। जैसे इसी में अगर हम बात कर लें कि वे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं,
क्यों के साथ हम नहीं भी बोल दिए। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने अभी अभी बताया कि जो नॉट होता है वो नॉट हमेशा कहाँ होता है, हमेशा वर्ब के सटा हुआ होता है। वाई आर दे नॉट, यानी कि वर्ब के सटा हुआ, वर्ब के पहले, यानी कि इसमें भी वर्ब के पहले, इसमें भी वर्ब के पहले नॉट जो आता है हमेशा वर्ब के पहले आता है। जैसे इसमें हमें पूछना हो कि आजकल आप कहाँ नहीं रह रहे हो, तो वेयर आर यू नॉट लिविंग नाउअडेज। अगर इसमें पूछना हो, नॉट लगाना हो, वाई आर यू नॉट स्टडिंग, भैया पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट, वे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर दे नॉट स्टडिंग। अगर हमें पूछना हो आपके पापा ऑफिस कब नहीं जा रहे हैं, तो व्हेन इज़ योर फादर नॉट गोइंग टू ऑफिस। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो मेन वर्ब होता है इसी मेन वर्ब के पहले आपको नॉट लगा देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।